बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, आज हम द्वितीय रुद्र संहिता के 9वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वहाँ जाकर काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। रति के साथ कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए अपने अनेक प्रकार के यत्न किए, जिससे वह जीव तो मोहित हो गए, पर गणेश जी से शिव जी बस में न आए। उनके सारे यत्न व्यर्थ हो गए और मध्य से रहित हो अपने स्थान को गया। तब उसने उदास भाव से मेरे पास आकर प्रणाम कर मुझसे कहा, ब्राह्मण, मैं शंभु को मोहने योग्य नहीं हूँ और किसी की शक्ति नहीं है जो उन्हें मोहित कर सके। तब उसकी ऐसी बहुत सी बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया और बड़े दुख का श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयंकर बलिगण प्रकट हो गए। उन्होंने कोलाहल, शंखों की संख्या में पटे आदि अनेकों वाद्यों को बजाना और मारो काटो शब्द करना आरंभ किया और मुझे भी मारने काटने दौड़े। तब वहाँ मेरे सम्मुख स्थित काम ने उनको हटाया और मुझसे कहा कि हे प्रजानाथ, इन भयंकर विकराल वीरों को आपने कहाँ से उत्पन्न कर दिया? इनका क्या काम है और ये कहाँ रहेंगे? ना हो तो इनको मेरे हवाले कीजिए। यह सुनकर मुझे ब्रह्मा ने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया। काम से कहा कि ये उत्पन्न होते ही मार करने लगे, इससे इनका नाम मार हुआ। हे काम, ये सर्वदा तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में बाधक हुआ करेंगे। मेरा यह वचन सुनकर रति और काम कुछ प्रसन्न हुए। तब मैंने उनसे कहा कि अब तुम फिर शिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। काम ने कहा, मैं आपकी आज्ञा को अपना गौरव समझ कर जाऊँगा तो अवश्य, किंतु यह निश्चित है कि उनका मोहन नहीं होगा और मुझे भय है कि कहीं भी मेरे शरीर को न वश में कर दें। यह कहकर काम अपने वसंत रति और मारगण को साथ लेकर शिव जी के स्थान में गया और उन्हें मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा से मोहित न हुए। फिर वह काम लौट कर मेरे पास चला आया और गर्व तथा हर्ष से रहित निर्दोषता और मारगणों सहित मुझे प्रणाम कर मेरे समीप में आ बैठा और बोला, हे ब्रह्मा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो शिव जी को मोहित करने का कोई दूसरा उपाय कीजिए। मैं अपने स्थान को चला जाता हूँ। यह तो कहिए कि शिव जी ने कृपा कर मेरे शरीर को नहीं जलाया। बृहस्पति नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपया आप उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति न पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं यह विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हाथ जोड़ प्रणाम कर मैंने देवादिदेव विष्णु जी से कहा, हे राम रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मारगण और बसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु वह निष्फल रहा। तब से तत्व विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, पितामह, ऐसे तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा, सृष्टि के आरंभ में जब मैं रक्षादि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत ही प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेद वक्ता होकर ऐसी महामूढ़ मति वाले क्यों हो गए? हे मन जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिव जी से ईश्वर त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिव जी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिव जी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दो
दे दो कि वह तप करे जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। हे तात, शिवा शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उनके दिए हुए अधिकार से आज तुम दोनों ऐसे हुए हैं। परंतु धन्य है शिव जी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। यह सब शिव जी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहाँ उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। तब उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो। तब कहीं प्रजेश दक्ष ने यहाँ सती नाम से शिव पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु यह कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। 11वां अध्याय श्री नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, श्री विष्णु जी के चले जाने पर क्या हुआ और आपने क्या किया वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, जब मैं शंभु प्रिया देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा, मैं उन्हें प्रणाम कर यह कहता रहा कि हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार की स्तुतियों से योग निद्रा चामुंडा मेरे समक्ष प्रकट हो गई। उनका गज्जल सा कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई भक्तों को वर देने के लिए वर कलश हाथ में लिए चली आईं। उनका शरद की चंद्रमा सा मुख और मस्तक पर चंद्रमा चढ़ाए हुए स्वरूप 3 नेत्र युक्त थे। वह सुंदर सर्वांगी कमलवत चरण में और नखों की अद्भुत कांति से परिपूर्ण थी। मैंने उस शिव सती उमा को प्रणाम कर बड़ी स्तुति की और कहा कि ये जगत की प्रवृत्ति तथा सृष्टि स्थिति की देवी तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहित और त्रिलोकी की रचना कर उसका संहार करती हो। इससे हे देवी, तुम गुणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली और ध्यान के समय उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। तुमको मेरा प्रणाम है। तुम ही तीनों लोगों का आदि कारण और उनसे भी परे निर्विकार सतरजतम तीनों गुणों की साम्य अवस्था स्वरूप हो। तुम ही एकमात्र संशय का कारण, स्थिति और प्रलय करती हो। हे गे ज्ञानी वाली शिवे, लोक कल्याण की दृष्टि से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार मैंने स्तुति की, तब वंदनीय काली जी मुझे जगत सृष्टा से बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की, मुझे शीघ्र कहो, मैं उससे प्रसन्नता से करूंगी। तब मुझ ब्रह्मा ने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब वे ही शिव जी रुद्र नाम से एक योगी हो कैलाश पर रहने लगे। वे निर्विकारी, निर्विकल्प और समाधि लगाकर तपस्या में लीन और पत्नीहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए, दूसरा कोई उनका मन हरण नहीं कर सकता। आप ही दक्ष की कन्या बनकर उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आप ही लक्ष्मी रूप में विष्णु की प्रसन्न की हैं, वैसे ही शिव को भी आप ही प्रसन्न करें। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही कैसे स्त्री ग्रहण करेंगे। तुमको छोड़ क्या विष्णु किसी में भी उनको मोहने की शक्ति नहीं है। लक्ष्मी और कामदेव भी उन्हें नहीं मोह सकते। अतएव आप दिव्य रूप धारण कर दक्ष की कन्या बन जाइए और जब मैं अनुरोध करूं तब योगी शंकर की पत्नी बन जाइए। क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आपकी प्राप्ति के लिए प्रजेश दक्ष तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने ऐसा कहा तब वह जगन माता देवी चिंतित और मन में आश्चर्य करती हुई बोली। देवी ने कहा, विश्वष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों सा क्या कह रहे हो। अरे ब्रह्मा के भी मन में शिव को मोहने का भाव आ गया और इसके लिए मुझसे वर चाहते हो। भला निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुमको क्या लाभ होगा। मैं तो सदैव से ही उनकी बसवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने ही तो भक्तों का उद्धार करने के लिए रुद्र का रूप धारण किया है, जो ब्रह्मा विष्णु के स्वामी और किसी प्रकार योग में उनसे कम नहीं अपितु बढ़कर हैं। हे ब्रह्मा, यह अज्ञान विमूढ़ता तुमसे कब से आ गई। वे तो माया के स्वामी पर से भी परे हैं। आज ब्रह्मा उन्हें पुत्रवत मोहना चाहता हूँ। ऐसा विचार कर देवी ने सोचा, यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु मुझे तो ऐसा उपाय करना ही चाहिए जिसमें शंकर जी प्रसन्न हो जावे और मुझ पर क्रुद्ध भी ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा विचार कर देवी ने मन में शंकर को स्मरण किया। फिर शिव जी की आज्ञा पाकर कहा, दुर्गा बोली, ब्रह्मन, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने के लिए मुझसे दूना प्रयत्न उत्पन्न हो गया है।
मैं इसका प्रयत्न अवश्य करूँगी जिससे शिव जी मोहित हो स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवें। मैं सती रूप धारण कर शिव जी की अनुज्ञानुवर्तिनी होंगी। मुझे विश्वास है कि मैं सेवा करके शिव जी को अपने वश में कर लूँगी। हे ब्रह्मेश, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। मैं देखता रह गया। जब वे अलक्ष्य हो गई तब मैं अपने पुत्रों के पास गया और सारा वृत्तांत कहा। बार बार दयानारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, आपने यह जो शिवा शिव का कल्याण देने वाला उत्तम चरित्र का वर्णन किया उसे सुनकर मेरा जन्म पवित्र हो गया। अब यह कहिए कि देवी की आराधना से आपने कौन सा वर प्राप्त किया तथा ये वह दक्ष कन्या कैसे हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम समस्त मुनियों से बढ़कर हो। व्रती दक्ष ने तप किया और वर पाया। इसके लिए मैं उन्हें पहले ही आदेश दे चुका था और वे जगदम्बिका की आराधना करने के लिए तप करने चले गए थे। उन्होंने दृढ़ता से 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब दक्ष को जगदम्बिका का प्रयत्न दर्शन हुआ। प्रत्येक वे कृतार्थ हो गए। उन्हें शिवा का दर्शन हुआ। शिवा दक्ष के मनोरथों से पहले ही से जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा। दक्ष ने देवी से कहा, हे पूर्ण अवतार स्वामी शंकर, रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतार लिए हैं और तुम्हारा अभी अवतार नहीं हुआ है, तब शिव जी की पत्नी कौन हो? तुम ही उनको मोहित कर उनकी पत्नी बनो। स्वार्थ ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तब जगदम्बा ने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप पर शिव जी की पत्नी बनूंगी। विष्णु जी के भी से निर्विकार शिव जी बिना तप के नहीं प्राप्त हो सकते। पर मेरी प्रतिज्ञा स्मरण रखना, मेरा कहना सत्य नहीं हो सकता। यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो समझ लेना मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जन्म में तुम्हारी ही कन्या बनना चाहती हूँ और सर्वदा शिव जी की पत्नी बनती रहूंगी। मेरा यह दृढ़ निश्चय है और यही वर मैं तुमको देती हूँ। दक्ष को ऐसा वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष अपने घर गए और देवी मेरी कन्या होंगी, उन्हें इस विचार से बड़ी प्रसन्नता हुई। तो भक्तों, इस अध्याय में आपने सुना होगा कि माता सती का जन्म कैसे हुआ और वह यह प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपनी देह कैसे त्याग कर देती हैं। उन्होंने दक्ष को पहले ही आदेश दे दिए थे कि जब वो उनका अपमान करेंगे तो वह अपना शरीर त्याग देंगी, और बाद में उनके जन्म के बाद दक्ष प्रजापति उनका अपमान करते हैं और वो अपना शरीर त्याग देती हैं। अतः 13वां अध्याय। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब ब्रजेश दक्ष घर आए गए तब क्या हुआ वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकास न हुआ तब उन्होंने मुझे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरनी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरनी से उन्होंने हरेश नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों से उन्होंने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रवृत्ति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते, फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना शोक का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका शोक निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन से सबलास नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों से ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह साप भी दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्रों को बहका कर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है, इसलिए तेरे चरण पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, उस साप को ग्रहण कर लिया। क्यों न हो, तुम ब्रह्मा ज्ञानी और साधु थे। तो भक्तों, आज हमने द्वितीय रुद्र संहिता के 13वां अध्याय तक कथा का स्मरण किया, जिसमें आपने जाना कि माता सती भगवान शंकर की अर्धांगिनी कैसे बनेंगी। यह सारा वृत्तांत इसमें था। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करें। बोलो हर हर महादेव शंभू।